देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो, कितने साल हो चुके हैं एसेट को, और उसकी नेटबुक वैल्यू जो है कितने साल डेप्रिसिएशन के बाद है। नेटबुक वैल्यू जो एसेट की है वो कितने सालों की डेप्रिसिएशन लगने के बाद है। जैसे इस केस में आपने क्या देखा था, 2021, 22, 23, 24, 25, तो ये जो नेटबुक वैल्यू है एसेट की ये कितने साल के बाद है, 5 साल के बाद। तो कितना परसेंट था एक साल का, 15%। 5 साल का कितना हुआ, 15, 15, 15, 15, 15, 75%। इससे पहले वाला केस किया था, इसमें भी यही देखा था। एसेट की नेटबुक वैल्यू कब की है, 25 की है। एसेट कब का है, 23। अब 23, 24, 25, 3 साल की डेप्रिसिएशन लगी। एक साल की कितनी थी, 20। तो 20, 20, 20, 3 साल की कितनी हुई, 60। 100% में 60% निकला, क्या बचा, 40%। यहाँ 100% में से 75% निकला, कितना बचा, 25%। ये स्ट्रेट लाइन में था। जितने साल हो चुके होते हैं एसेट को, जितने साल की डेप्रिसिएशन उस पर लग चुकी होती है, उतने साल हम परसेंटेज, उतने सालों की परसेंटेज को क्या करते हैं हम, प्लस करें। 15% है, 5 साल हुए हैं, तो 15% इंटू 5 75 हो गया। 20% है इंटू 3 60% हो गया। रिड्यूसिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग में क्या करना पड़ता है, अब देखें मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल। अगर कॉस्ट एसेट की निकालनी है और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट, ध्यान से सुने, एट 1 जनवरी 2024 नहीं पता, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट एट 31 दिसंबर 2025 40,000। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मंथ टू मंथ पॉलिसी, मतलब जो भी ईयर एंड और मंथ टू मंथ फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट निकालने पे से फर्क नहीं पड़ता। 2025 में आपके एसेट की नेटबुक वैल्यू दी हुई है। मैंने यहाँ नेटबुक वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट करवाई, करवा सकता था, वैसे ही होता, कैश होता, प्रॉफिट या लॉस होता तो आप निकाल लेते नेटबुक वैल्यू। चीज़ अब आपको आ गई है, नेटबुक वैल्यू के पीछे ही वर्किंग करनी है। नेटबुक वैल्यू यहाँ पे दी हुई, नहीं दी हुई होती तो कैश और लॉस होता डिस्पोजल का, या कैश और प्रॉफिट होता, आप निकाल लेते नेटबुक वैल्यू। फिलहाल यहाँ नेटबुक वैल्यू है। नेट वैल्यू कितनी एसेट की, 40। कॉस्ट निकालनी है 2024 के जनवरी की। अब आप ये साल बनाएं, अगर आप जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, ठीक है, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025, राइट। इधर देखें, आपको कहाँ की नेटबुक वैल्यू दी हुई है, दिसंबर 2025 की। कितनी है ये, 40,000। आपको यहाँ की कॉस्ट चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या है, यही है सवाल, यही है एग्जाम्पल। अच्छा, आरबीएम में वो 2 साल, 1 साल, 1 साल पुरानी कॉस्ट निकाल दो, 2 साल पुरानी कॉस्ट निकाल दो, इतना ही रखता है वो। लंबी वर्किंग है इसलिए। एसएलएम में तो बनेगा 5 साल के बाद की कॉस्ट निकालो, 5 साल पहले की कॉस्ट निकालो। अभी एसएलएम क्या, कॉस्ट कब निकाली थी, 5 साल पहले की, 3 साल पहले की निकाल लिया आप। आरबीएम में वो 1 साल या 2 साल ही देता है, क्योंकि वर्किंग थोड़ी लंबी। अब मेरी बात सुनो, जब आरबीएम में आपको कॉस्ट निकालनी होती है, बेशक 2 साल पुरानी निकालनी हो, 3 साल पुरानी कॉस्ट निकालनी हो, 5 साल पुरानी कॉस्ट निकालनी हो, आरबीएम में कॉस्ट निकालनी होती है, तो आप एक साल करके वर्किंग करते हो। आरबीएम में कॉस्ट निकालनी होती है तो एक साल की वर्किंग करते हो, 1 साल की वर्किंग। कैसे, सुने,
यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कितने साल है? 25 और अभी हम किस साल की वर्किंग करेंगे? 25 में। हम नेटबुक वैल्यू कौन से साल की है? 25। हम पहले वर्किंग कौन सी करेंगे? 25। आप 24 को भी भूल जाओ, सिर्फ 25। आप समझो एक ही साल है, 25 है। अभी कितना परसेंट डिप्रिशिएट हुआ है? वैल्यू हमें इस दिन की चाहिए, क्योंकि आरबीएम में क्या होता है, हर साल एक नई नेटबुक वैल्यू निकलती है। आरबीएम में क्या होता है, डेप्रिसिएशन के बाद हर साल नई नेटबुक वैल्यू निकलती है, फिर उस पर परसेंटेज लगती है, फिर नई नेटबुक वैल्यू निकलती है, फिर परसेंटेज लगती है। एसएलएम में तो एक ही कॉस्ट होती है, परसेंटेज लगती जाती है, कॉस्ट एक ही है, उसी पे लगती जाएगी हर साल। आरबीएम में क्या है, हर साल नई वैल्यू परसेंटेज, नई वैल्यू परसेंट। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर देखें। अब आप सिर्फ 2025 को फोकस करें। मैं यहाँ पे कहता हूँ 2025 वाले साल में, सिर्फ 2025 में कितना परसेंट एसेट गिरा है? 2025 में कितना परसेंट गिरा है, डेप्रिशिएट हुआ है? 10%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस साल के शुरू में एसेट कितना परसेंट था? एक चीज़ टोटल कितना परसेंट होती है? 100। सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ, कितना परसेंट था? 100। कितना परसेंट गिरा? कितना बचा? तो दिस 40,000 value of asset is after deducting 10% depreciation. This means this 40,000 value of asset is 90% of original value. तो 100% is x। निकालें कितना आया? ज़्यादा आएगा भाई। कितना? 4 4 4 4 4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई एसिड किसकी? इधर आ गई। खुद देखें ना, इसको फोकस करें, सिर्फ 25 को फोकस करें। रिड्यूसिंग में आप एक एक साल करके सोचते हैं, एसएलएम में आप सारे सालों को एक साथ सोच लेते हैं। आरबीएम में क्या करते हैं, आप एक एक साल करके सोचते हैं। आपने यहाँ क्या सोचा? आपने ये सोचा कि यार ये एक ही साल है, बस 2025 है, एक ही साल है। एक साल में कितना परसेंट लगा? ये 10% लगा। तो एसेट टोटल यहाँ कितने का था पता नहीं, जितनी भी चीज होती है टोटल कितनी होती है? 100%। यहाँ 100% था। 100% में से 10% गिर गया तो कितना फीसद बचा? 90%। तो दिस 40,000 इज 90%। 100% कितना है? x निकाल दिया, 4 4 4 4 4 आ गया। इस दिन की वैल्यू आ गई x की 4 4 4 4 4। आपके पास एसेट की वैल्यू आ गई है जनवरी 25 की। आपको दी हुई क्या थी? दिसंबर 25। आपने क्या निकाल ली? जनवरी 25। अब आप एक साल और पीछे हो गए। अब आरबीएम में एक एक साल करके वर्किंग करनी पड़ेगी, हर साल की वर्किंग, हर साल की वर्किंग, हर साल की वर्किंग। एसएलएम में क्या था? 5 साल है, 15% है, 15 15 15 15 15 75% उड़ा दो, 25 बचा। एसएलएम में क्या था? 3 साल है, 20% है, 20 20 20 60% उड़ा दो, कितना बचा? 40%। आरबीएम में ऐसा नहीं है। आरबीएम में ईयर टू ईयर वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ये एक साल की हो गई। अब आप आ जाए पिछले साल, कितनी है? 4 4 4 4 4 4 4। इस दिन की नेटबुक वैल्यू ओपनिंग, उस दिन की क्या है? क्लोजिंग। अब आप इसको क्लोजिंग बना दोगे और क्या बोलोगे? कितनी लगी इस साल? अब आप 2024 को फोकस करो। आप समझो 2024 में आ गए हो और सिर्फ 2024 ही था। तो इस साल 2024 में कितना परसेंट कट रहा है? 10%। तो ये 10% कटने के बाद कितना परसेंट होगा? ये 90। और यहाँ पे कितना होगा? 100%। ये क्या होगा? x। अब आप सॉल्व करो दोबारा से। अब आप क्या बोलोगे? 4 4 4 4 4। ये कितना परसेंट है? 90%। 100% कितना हो जाएगा? x निकालो, कितना आएगा? 38। ये कॉस्ट आ गई आपके पास इस दिन की 49,382। अच्छा, अभी एक साल और होता, अगर होता 2023 होता, तो आप क्या बोलते हैं? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, सवाल पे नहीं, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर होता तो ये होता, आप एक साल और बनाते और आप ये कहते हैं ये जो 49,382 आया है ना, ये 90% है। इस साल 10% गिरा होगा तो 100% कितना होगा? x। फिर आप इसको इस तरह करके निकालते, 23 की वैल्यू आ जाती है। तो अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है और उसमें कॉस्ट निकालनी होती है तो एक एक साल की वर्किंग करनी पड़ती है। पहले एक साल की वर्किंग 100% निकालो एक साल का, उस 100 को पिछले साल का 90% बना दो, फिर अगले साल पिछले साल का 100 निकालो, फिर उसको उसके पिछले साल का 90 बना दो, फिर 100 निकालो। एक साल करके, एक साल करके, एक साल करके बार बार ये वर्किंग करनी पड़ती है। एसएलएम में कॉस्ट निकालना मैंने कहा था आसान है, आरबीएम में कॉस्ट निकालना थोड़ा लंबा है, वो ये चक्कर है।
एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन 1 जनवरी, ये साथ साथ सॉल्व कर लो, दिमाग में बैठ जाएगा। मुंह बंद करके सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में ही बैठेगा ये, सही है। 1 जनवरी 2025, पता नहीं, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट 31 दिसंबर 2027 50,000। डेप्रिसिएशन 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिक्वायर्ड कॉस्ट एट जनवरी 2025। 27 की नेट बुक वैल्यू है तो कितने साल हुए? 27, 26, 25 का निकालना है, 3 साल पीछे जाना है। करें सॉल्व करें, लिख के सॉल्व करें, बैठ जाएगा दिमाग में प्लीज। ये एक एक चीज होती है। देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का टॉपिक में एक इतनी सी बात है, ये कुछ सवालों में आएगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासेस में कराई जाती हैं, कराई गई हैं, याद नहीं रह पाती, दिमाग में नहीं रह पाती, सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो पूरे पूरे नोट्स कंप्लीट बनाते हैं। या तो फिर आप इतने पास पेपर सॉल्व करते हो और आपके सामने कोई भी चीज़ नज़र आती है, आप उसको जाके पढ़ लेते हो, पक्का कर लेते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसेंट पास पेपर में नहीं आई होती, पुरानी में आई होती हैं, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और पुरानी चीज़ एग्जाम में आ जाती है। तो इस जगह को ना, इस जगह को और इस टीचर वाली चीज को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। फिर वो किस्मत पे बात जाती है कि वो चीज़ एग्जाम में आई या नहीं आई, वरना इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ फिजिकल क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आप उन्हें सर उनकी दूर से आते हैं, जाने आने में टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट आप देर से क्लास शुरू करते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन सही है ना बेटा, अगर ये चीज़ एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे? पूरा साल भी तो दोबारा लगाओगे, तो कर लो 15 मिनट इंतजार। हाँ अभी आया, मैं सवाल कर रहा था। ये करा आप लोगों ने, कॉस्ट निकाली। मैं अभी पास पेपर का सवाल कराऊंगा ना, मंथ टू मंथ आरबीएम का, सेम ये चीज अभी है रिसेंट पास पेपर। हाँ हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये चीज आ रही है। 25 के बाद हमारे पेपर में आया था अभी लास्ट में 25 अक्टूबर नंबर में। सर फ्री होल्ड का क्या है? प्रॉपर्टी फ्री होल्ड। हाँ बस सिंपल प्रॉपर्टी है क्या। एक लीज हुई भी होती है, लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। लीज में होता है कुछ सालों के लिए, फ्री होल्ड का मतलब हमेशा आपकी। अच्छा यार गाइस ये देखें, सुने इधर सुने, आरबीएम है, एक एक साल का करके सॉल्व करना है। इधर देखें, ये क्या है? दिसंबर 27 दिया हुआ है आपको। दिसंबर 27 क्या वैल्यू? दिसंबर 27 की 50,000। या आपको क्या निकालना है यहाँ पे? इस दिन की वैल्यू। एक एक साल करके करना है ना आरबीएम, इसलिए तो 27 जनवरी का निकालना है। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 15%। अब सॉल्व करते हैं, देखें तो 50,000 वैल्यू है साल के आखिर में, यानी कि कितना परसेंट डेप्रिशिएट होने के बाद है? ये 15% होने के बाद है, तो ये कितना परसेंट हुई? 85%। तो 100% टोटल कितना हुआ? एक्स कितना आ रहा है? 5882। ये इस दिन की वैल्यू आ गई 5882.4। अब ये 27 था, आपको 2026 में जाना है। अब पिछला साल ये 26 का क्लोजिंग बन जाएगा। 5882, इस साल भी कितना परसेंट आरबीएम लगा होगा? 15%। अब आपको उसकी निकालनी है। फिर ये 5882.4 बन जाएगा, 5882.4 बन जाएगा 85%। 100% कितना होगा? एक्स निकालें, कितना आएगा? फिर से बताएं। 69205। तो 69205 यहाँ का बन जाएगा। अब एक साल और भी 25,
तो 69,205 बन जाएगा 85%। अब इसको करें 69,205, 69,205 is 85%, 100% is x। बताएं कितना है? 814189 जो भी है, ये कॉस्ट आ जाएगी आपको। आरबीएम होता है तो एक एक साल की आपको वर्किंग बार बार करनी पड़ती है। ठीक हो गया?